आइए समझते हैं कि रेडिएशन थेरेपी कैसे एक्ट करती है, या फिर जब रेडिएशन की किरणें बॉडी में जाती हैं तो किस तरह से कैंसर सेल्स को वो किल करती हैं। अब सर्जरी सबको समझ आती है कि जब सर्जरी होती है तो गांठ बॉडी से निकल जाती है, इसका मतलब कैंसर इज आउट ऑफ द बॉडी। लेकिन रेडिएशन में कोई इन्वेजिवनेस नहीं है, कोई टाँके नहीं है, कोई चीरा नहीं लगा, सिर्फ कुछ किरणें अंदर गई एंड द डॉक्टर सेज कि अब आपका ट्यूमर खत्म हो गया है। तो व्हाट हैपेंस जब ये रेज अंदर जाती हैं तो ये बॉडी के सबसे छोटे यूनिट जिसको हम सेल कहते हैं, उस जगह पे उसकी डीएनए पे एक्ट करती हैं। डीएनए सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है जिसकी वजह से वो सेल मल्टीप्लाई करता है, यानी 1 से 2, 2 से 4, और वो इतना बढ़ता है कि वो गांठ के जैसा बन जाता है। When these rays enter, जब ये अंदर जाती हैं, डीएनए डैमेज हो जाता है, वो सेल मल्टीप्लिकेशन की अपनी पावर खो देता है और आगे नहीं बढ़ पाता। क्योंकि ये रेज जब अंदर जा रही हैं तो वो नॉर्मल ऑर्गन्स के सेल्स को भी इफेक्ट करती हैं जो कि बिल्कुल उसके पास में होते हैं, इसलिए वहाँ पे स्वेलिंग और वहाँ पे साइड इफेक्ट्स आते हैं। लेकिन नॉर्मल सेल्स की ये पावर होती है कि वो रिकवर कर लेते हैं जितनी अच्छी बॉडी की इम्यूनिटी होती है। इसीलिए ये साइड इफेक्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ समय में धीरे धीरे करके कम हो जाते हैं। मोरओवर अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम रेडिएशन को बहुत फोकस तरह से उसी जगह पे टारगेट कर सकते हैं जिससे कि साइड इफेक्ट्स और भी कम हो पाए। कहने का मतलब ये है कि रेडिएशन आज की डेट में एकदम सेफ और पेनलेस ट्रीटमेंट है।